ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया। हाँ छोटे, आज बाबा ने तो माता ओ माता वाला गीत सुनाया था बच्चों को और फिर पूछा भी था कि तुम बच्चों ने गीत सुना? पता है ये जगदम्बा की महिमा है और जगदम्बा यह भारत में ही गाई जाती है। जगदम्बा तो जगत पिता भी जरूर है, जगदम्बा सरस्वती को ही कहते हैं ना। वास्तव में तो उनका नाम ही एक होना चाहिए। तुम्हारा भी नाम एक ही है ना, दो तीन तो नहीं होते हैं नाम। तो जगदम्बा को बरोबर साकार में दिखाते शरीरधारी जगत पिता भी है, जिसको प्रजापिता कहा जाता है। तो बाबा ने कहा सारे जगत की अम्बा, वैसे सारे जगत का पिता भी, दोनों भी जरूर है। दोनों है प्रजापिता और प्रजा माता। अब दूसरा जगत पिता कहा जाता है निराकार शिव बाबा को, जो कि सबके पिता है। उनका नाम ही है परम पिता परम आत्मा शिव। तो सिर्फ ईश्वर व परमात्मा नहीं कहना है, उनका नाम रूप भी है ना। तो बाबा ने आज मम्मा बाबा को याद किया, शिव को भी याद किया कि मैं कैसे परमात्मा हूँ, सारी दुनिया का पिता हूँ, और ब्रह्मा बाबा कैसे प्रजा का पिता है और मम्मा कैसे सारी सृष्टि की माता है। हाँ भैया, मम्मा तो हमारे माँ है, ब्रह्मा बाबा तो हमारे पिता भी है और माँ भी है, और शिव बाबा परमात्मा भी है, हमारे पिता भी है और माता भी है। देखो भैया, हर एक वंडरफुल पाठधारी है। हाँ छोटे, आज बाबा ने बच्चों को ये भी कहा कि बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, रिज्यूनेट करते हैं, काया कल्पतरु करते हैं, अमर बनाते हैं। तुम बच्चों को बाप आकर अमर लोक का मालिक बनाते हैं और हम बच्चों को अमर लोक में ले जाते हैं, जहाँ देवताओं का राज्य था। हम बच्चों को ये भी पता है कि हम स्वर्गवासी देवताएं थे। अभी बाबा ने भारत में ही जन्म लिया है, जिसे शिवरात्रि या शिव जयंती कहते हैं। कृष्ण जयंती मनाते हैं तो वेला भी मनाते हैं और बताते हैं कि ये समय था, फलाने समय माता के गर्भ से जन्म हुआ। अभी सतयुग में जन्म तो जरूर माता के गर्भ से ही लिया होगा। कृष्ण जयंती मनाते सतयुग नई दुनिया में, फिर पुनर्जन्म में आना है। तो बाबा सिर्फ एक ही बात नहीं करते, कृष्णपुरी सो विष्णुपुरी, राजा ही उतरते हैं, सारी डिनास्टी की बात करते हैं बाबा। देखो भैया, बाबा हमें समझा रहे हैं कि हम कैसे जन्म लेते हैं, कैसे शरीर छोड़ते हैं और जाकर देवता बन जाते हैं। सारी जन्म कहानी कुंडली बता रहे हैं बाबा हमें। हाँ छोटे, बाबा ने कहा है तुम ब्राह्मण कुल की चोटी हो, चोटी के ऊपर है बाप। हम पहले ब्राह्मण थे, फिर शूद्र बने, मतलब पैर बने, पैर से एकदम चोटी बनते हैं। पहले शिव बाबा फिर है चोटी। तो बाबा ने हम बच्चों को ब्राह्मण बनाया है। शिव बाबा को बाबा बाबा कहते हो ना तुम बच्चे, तो इस हिसाब से पोतरे पोतरियां हो गए। बाबा ने कहा तुम ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो। एक बाग के हम सब बच्चे हैं, भाई बहन कब क्रिमिनल असॉल्ट कर नहीं सकते। कितने ढेर बच्चे सब कहते हैं बाबा, तो इतने सब झूठे थोड़ी हो सकते हैं। सबका बाबा तो शिव बाबा है ना। तो हम सब आज कौन है? भाई बहन। स्त्री पुरुष पवित्र कैसे बने, यह युक्ति ड्रामा में नूंदी हुई है। बाबा ने फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियों के बारे में कहा कि सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियां यहाँ है, कोई शूद्र कुमार कुमारी तो है नहीं। तो बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाया कि तुम बच्चे अपना ऑक्यूपेशन का पता है, अभी तुम बच्चों को नाम रूप देश काल सब पता है। बाबा ने कहा गॉड फादर की सारी जीवन कहानी तुम बच्चों को पता है, इसलिए तुम हो आस्तिक और सारी दुनिया है नास्तिक। भैया, चोटी के ऊपर बाबा होता है क्यों? बाबा तो परम धाम में रहता है ना, तो उसको चोटी के ऊपर रहने की क्या जरूरत है? उसका तो अपना घर है, तो हमें कभी भी अपने चोटी नहीं काटना है। नहीं भैया, मुझे तो समझ में आ रहा है बाबा क्या कह रहा है, परंतु मैं ऐसे ही रमणीकता से बाबा से बात कर रहा हूँ। हाँ छोटे, आज बाबा ने ये भी कहा कि यह जो विष्णु और उनके रूप है, उनकी जो भुजाएं है वो कैसे दिखाते हैं? चतुर्भुज दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा 4-8 भुजा वाला तो मनुष्य होता नहीं है, लेकिन यह अलंकार दिए है। चतुर्भुज दिखाया है, प्रवृत्ति
मार्ग में रहने वालों के लिए, क्योंकि देखो विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण की पुरी को कहा जाता है। वैष्णव अक्षर भी विष्णु से निकला है, देवताएं थे वैष्णव, वल्लभाचार्य वैष्णव होते हैं वेजिटेरियंस, तो यह कोई निर्विकारी नहीं होते, उन्हों की बड़ी हवेलियां होती है। वैष्णव का अर्थ ही नहीं समझते। विष्णुपुरी में रहने वाले को वैष्णव कहा जाता है, वैष्णव पवित्र को कहा जाता है। जैसे देखो बाबा ने उदाहरण दिया, राधे कृष्ण का अलग मंदिर, लक्ष्मी नारायण का अलग मंदिर है, तो बाबा ने फिर टॉपिक पे दूसरा बात शुरू कर दिया कि भारतवासी उन्हों में भी फर्क क्या है नहीं जानते, राधा कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते यह नहीं जानते, वो बचपन का रूप है ये बड़ेपन का रूप है ये भी नहीं जानते। अब तुम बच्चे तो ये सारे राज को समझते हो। सन्यासी और देवता के बारे में वो लोग नहीं जानते हैं कि सन्यासियों को भी नहीं पता है कि लक्ष्मी नारायण और राधा कृष्ण एक ही है। हाँ भैया, जो दुनिया में वैष्णव रहते हैं उनको ये सब कुछ नहीं पता। हमें देखो बिना वेद शास्त्र कुछ पढ़े कितना सारा राज पता है। भैया वैष्णव माना पवित्र, लेकिन वो वैष्णव तो पवित्र नहीं रहते हैं, सिर्फ वेजिटेरियंस होते हैं। भैया हम तो इस सृष्टि के राज को कितनी अच्छी तरह से समझ गए हैं, तो हम सारे राज को समा के सागर की तरह हो गए। हम कितने महान है ना भैया। हाँ छोटे, आज बाबा ने कहा तुम जानते हो कि छोटे बड़े सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां है, दोनों कहते हैं हम बाबा के बच्चे हैं, हम आपके हैं बाबा, हम ब्राह्मण हैं। तो बाप दादा माना आदि देव ब्रह्मा और शिव बाबा। फिर बाबा ने ये भी कहा कि देखो जैसे बाबा पतित पावन है, तो पतित पावन द्वारा ही पावन बनते हो आप बच्चे। संगम पर नदियां और सागर का मेला है, नदियों का मेला तो होता ही नहीं है, सागर और नदी का होता है, तो ज्ञान सागर और तुम बच्चों का मेला होता है। तुम बच्चे आए हो ज्ञान सागर के पास, ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुमसे ज्ञान सागर से निकली हुई गंगा बहती है, तुम ज्ञान स्नान करके पावन बनते हो। बाबा ने कहा तुम सभी को परिचय दो कि तुमको 3 बाप है, लौकिक पिता भी है, प्रजापिता भी है और शिव बाबा भी है। तो बाबा ने हम सभी को बताया है कि मित्र संबंधी आदि होते हुए भी याद रहे मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। बाबा ने कहा तुम बच्चों को मैं मौत देने आया हूँ, इसलिए तुमको मरना पड़ेगा, तुम्हारी देह को खत्म कराए बाकी आत्माओं को भी ले जाऊंगा। बाबा ने कहा बाप तुमको जीवदान देता है, भारत में जो लड़ाई लगनी है उससे विनाश होना है, तो बाबा हम बच्चों को अब ले जाने आया है छोटे। देखो भैया, बाबा हमें मौत देने आया है और कहता है कि मैं तुम्हें जीवदान देता हूँ। ये दोनों वर्ड्स कितने कॉन्ट्रास्टिंग है ना भैया। जो समझ सकेंगे वही समझ पाएंगे, नहीं तो कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि ये क्या कह रहा है। और बाबा ने आज वरदान में कहा कि धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिमान भव। और बाबा ने स्लोगन में कहा कि अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। अच्छा, आप सभी को इस छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।